तू नहीं देखता है। तू मेरे दोष और गुणों के तरफ न देखना मेरे मालिक। मैं अपनी दोषों की ओर देखता हूँ तो तेरे मिलने के काबिल नहीं हूँ, और तेरी कृपा की ओर देखता हूँ तो तेरे से बिछड़ने के काबिल नहीं हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी कमजोरी और अपनी मंदता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तेरी कथा में बैठने के लायक न था, तेरा नाम का गुणगान गाने लायक न था। लेकिन तेरी उदारता की ओर देखता हूँ तो हिम्मत आती है, तेरी सतगुरता की ओर देखता हूँ तो साहस बढ़ता है, और अपने कर्मों की ओर देखता हूँ तो हृदय धड़कता है। अपने कृत्यों की ओर देखता हूँ तो दिल धड़कन लेता है, और तेरी प्रेम भरी करुणा और कृपा भरी व्यवस्था को देखता हूँ तो दिल में हिम्मत आती है। हम जैसे कलयुग के आदमी की क्या मजाक है कि जो शिव जी तत्व ज्ञान सुनने को ऋषि के आश्रम में गए हैं, ऐसा तत्व ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिले, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है। ये तेरी कृपा का प्रसाद है, तेरी करुणा का प्रसाद है। तो ऐहे तो की कृपा करने वाला न संसार का मित्र, संसार का संबंधी कुछ देगा तो कोई हेतु रख के देगा और महीना मारेगा, लेकिन तू देता है ऐसा कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता कि तूने दिया। लेने वाला उन वस्तुओं को अपनी मान बैठता है। हे नाथ, ये वस्तु हमारी नहीं, लेकिन वस्तुओं को देने वाला दाता तू हमारा है और हम तुम्हारे हैं। आज से तू हमारा हो जा। तू तो सदियों से हमारा था, लेकिन हमारा अहंकार हमें कुछ दूर ले जा रहा था। अब सत्संग की कृपा हुई कि तू हमारा है, संसार हमारा नहीं है, वस्तुएं हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं, ये तो मौत के घाट जाएगा। देह हमारा नहीं, ये तो मौत का ग्रास है। वस्तुएं हमारी नहीं, ये तो वियोग की घाटी में गिरेगी। लेकिन तू हमारा है प्रभु। हम तुझे भूल भी जाए, लेकिन तू हमारा हाथ पकड़ते आया है, से पकड़ते आना मेरे प्रभु। दुनिया के हंगामों में, दुनिया के रीति रिवाजों में, दुनिया के रिश्ते नातों में आंख हमारी लग जाए, ऐ मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना। प्यार भरा पैगाम लिए ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, ऐसा कोई संगी नहीं देखता हूँ कि मरने के बाद मेरे साथ चले। ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं समझता हूँ कि जो मौत के बाद मेरे साथ चले। हे प्रभु, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन के साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले, हम अकेले चले, उसके पहले तेरे हो जाए, ऐसा सौभाग्य का दिन कब आवेगा। हम अकेले अर्थी पे निकाले जाए, उसके पहले हमारा चित्त तेरे आनंद में कब डूबेगा, तेरे स्वरूप में कब जगेगा। हे प्रभु, बालक का चित्त प्रभु प्रार्थना से पवित्र हो जाता है, गिरा गदगद हो जाती है। हरि रस में सराबोर उसका तन और मन पावन हो जाता है। लेकिन चित्त की पुरानी आदत, पुराना रोग फिर करवट लेता है। उदालक फिर
ईश्वर आराधना और ईश्वर नाम का आधार लेकर उसे प्रेम की चदरिया से ढक देता है, उसका चित्त फिर चिल्लाता है। माँ रोती होगी, बाप खोजता होगा, वजीर छानबीन करते होंगे, राज्य तिलक का मुहूर्त बीता जा रहा है, ऐसा पंडित लोग कहते होंगे। न जाने उधर का क्या हाल होगा। फिर वो राजकुमार अपने चित्त को डांटता है कि कम वक्त उधर का चिंतन करता है जो पहले नहीं था और बाद में राज्य नहीं रहेगा, उसका तू चिंतन करता है। जो परमात्मा तेरा पहले था, अब भी है और बाद में रहेगा, उसको पीठ देकर जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसका तू चिंतन करता है। चित्त तुझे शर्म नहीं आती? ए मेरे नवटे मन, तो इन आसक्तियों के कारण तो कई गर्भों में भटका है, कई माताओं के उदर में लटका है, अभी लटकान का स्वाद तुझे याद नहीं आता। ऐसा करके अपने चित्त को उदालक ऋषि अपने परमात्मा में मोड़ते हैं। कभी उनका शरीर कंपित होता है, कभी उन्हें प्रकाश दिखता है, कभी उन्हें अपना शरीर भारी भारी महसूस होता है, कभी उन्हें अपना शरीर हल्का फूल जैसा महसूस होता है, कभी वो गुफा में उठकर नृत्य करने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी शांत होकर परम मौन में डूबे रहते हैं, कंदमूल लेने को जाते हैं, भगवान को भोग लगाकर शुद्धा निवृत्ति करता है वो उदालक। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, उदालक की भक्ति बढ़ती गई, वहां माँ बाप की खोज भी बढ़ती गई। खोजते खोजते एक टुकड़ी इस अरण्य में पहुंची है, जहां महामना भागशाली और परम भागशाली 16 वर्ष का युवराज अपने अंतर्यामी परमात्मा के लिए छटपटा रहा था, धारणा ध्यान में अपने मन और तन को लगा रहा था। वहां एक खोजने वाली टुकड़ी पहुंची, माँ बाप को ले आए, उदालक को समझाने लगे, बेटा तुझे राज तिलक करने का मौका मिला था, लोग इसके लिए तड़पते हैं और तू पीठ देकर इतना दुख सह रहा है, गुफा और कंदराओं में आकर बैठा है। उदालक कहता है कि पिताजी मैं दुख नहीं सह रहा हूँ, मैं सचमुच में परम सुख के द्वार तक पहुँच रहा हूँ। कि पिताजी दुख तो वह है का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। जब तेरा भजन और सुमरण न हो प्रभु, वही विपत्ति है। मैं विपत्ति नहीं सह रहा हूँ, मैं तो परम संपत्ति पा रहा हूँ। विपत्ति का तिलक लगने वाला था, लेकिन जब तक मेरा परमात्मा मुझे अपने दिल के सिंहासन पर न बिठाए, तब तक हे पिता मैं तुम्हारे सिंहासन पर न बैठूंगा। हे पिता इस राज्य सिंहासन